चलिए पूजा शुरू कीजिए। पूजा में और विलंब नहीं होना चाहिए। जीविका, पूजा शुरू करो, आओ। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना, मुझे घर पहुंचना है। ये बच्चों की रिक्शा है, कोई रेस की गाड़ी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से हाँ, अपनी स्पीड में ही चलाइए। हाँ आज तो वडेरा खानदान की ब्लैक लिस्ट में समझ तेरा नाम आ ही गया मानवी। आओ जीविका, बैठो। बस बस बस, रुक दो, उतरो उतरो उतरो। थैंक यू, बाय बाय बाय, जाओ जाओ जाओ। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। ये कुछ कहने का समय नहीं है मानवी। पूजा किसी के लिए भी रुकती नहीं है। बुआ जी, वो मैं एक्चुअली मनु, जब तुझे पूजा का टाइम पता था तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? इतनी नादानी भी ठीक नहीं है मानवी। सच मानवी, तुझे पता है तेरा इंतजार करते करते जीविका कितना डर रही थी। क्यों तंग करती है अपनी बहन को इतना? चलो बेटा छोड़, पूजा शुरू करते हैं। कथा शुरू की जाए। आइए तो अब हम करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। ये फिर शुरू हो गई। इसे अभी यहाँ से ले जाना होगा, वरना इसे बुआ जी और दादाजी की डांट से कोई नहीं बचा सकता। अरे मानवी, तुम फिर से शुरू हो गई? चुप रहो। करवा चौथ के टाइम पे नो टॉकिंग। अब चलो, मुझे तुम्हें करवा चौथ का गिफ्ट देना है। विराट, पर उससे पहले मुझे इन सब लोगों को कुछ पता है। बहुत गिफ्ट? हाँ। तो फिर चलो कार की डिलीवरी लेने चलते हैं। कम 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 कम।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आइए मैडम, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। चलिए। वाह, इसका लुक तो एकदम सुपर हिट है, नहीं? यस। ये गाड़ी तो फ्रंट से भी कितनी अच्छी है ना विराट। हाँ यार, नाइस। इसका एक्सटीरियर ही नहीं, इसका इंटीरियर भी सुपर्ब है। आइए, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ओके, दिखाइए। अंदर से काफी स्पेशियस है, प्लस आपको पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड एयरबैग्स है और कंफर्टेबल सीट्स भी है। रियली नाइस, हाँ, वेरी नाइस। तुम्हें सूट करेगी। आगे देखते हैं। विराट, यस। मुझे यही गाड़ी चाहिए, हम कोई और नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, एक टेस्ट ड्राइव कर ले। ओके सर, प्लीज। चलो। वैसे बॉस, इसका माइलेज क्या है? माइलेज तो इसका बेस्ट इन क्लास है सर। 22.7 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में है और 30.4 सीएनजी में है। That's really nice. से क्या चलती है ना ये गाड़ी। Easy to drive, easy to park. एकदम मक्खन। अच्छी है, जी मानो जी, पसंद आई आपकी नई गाड़ी? मुझे तो बहुत पसंद आई। वाह मनु, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे सुंदर, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ पूजा की थाली। चाची, कैसी गाड़ी है? तुम्हारे जैसी एकदम A1। वैसे आज तो बहुत अच्छी लग रही है। अपने हर जन्म में मैं आपको ही अपना पति पाऊं। इस सौभाग्य के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए।
ये पानी मुझे नहीं, तुम्हें पीना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? ऑब्वियसली पता चल गया, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर। पर सो स्वीट ऑफ यू विराट। आखिर मेरे मैचो मैन ने अपनी पत्नी के लिए व्रत रख ही लिया। हाँ? अरे नहीं, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा है। आई थॉट थोड़ी डाइट वाइट हो जाएगी। मतलब तुमने व्रत डाइटिंग के लिए रखा है, मेरे लिए नहीं। लो बेटा, अपना व्रत खोल लो। वैसे विराट, आज पहला करवा चौथ होगा जहां पर पत्नी ने नहीं, सिर्फ पति ने व्रत रखा है। ये लो। पर मेरा तो व्रत था ही नहीं। कोई बात नहीं, पानी पीना अच्छा होता है, पियो। एक मिनट मानवी, करवा चौथ की पूजा में देर ना हो जाए, इसलिए उस वक्त हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से जरूरी काम में तुम उलझ गई थी जो तुमने इतने बड़े अफसर को नजरअंदाज कर दिया। नहीं बुआ जी, मैंने नजरअंदाज नहीं किया। I don't want excuses, मानवी। विराट ने तुम्हारे लिए व्रत रखा, तुम्हें इस बात की भी कदर नहीं है। विराट से ज्यादा जरूरी काम और तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सकता है? नहीं बुआ जी, विराट से ज्यादा जरूरी ना मेरी जिंदगी में कुछ है और ना कभी होगा। लेकिन बुआ जी, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर गई। कौन सा काम? मैं पंचकुला गई थी, करण शेखावत के घर। मन्नू, तेरा दिमाग तो सही है ना? ना घर वालों को पता है किसी अनजान आदमी के घर गई थी तू? नहीं दीप, मैं वहां किसी वजह से गई थी। कैसी वजह मानवी? तुम्हारे पहले करवा चौथ से बड़ी तो कोई वजह नहीं हो सकती ना बेटा। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी इज्जत के साथ साथ इस घर की इज्जत जुड़ी हुई है। तुम्हें उसका जरा तो ख्याल होना चाहिए। माँ, मैं उसी ख्याल से वहां गई थी। लेकिन मानवी, एक अनजान आदमी से इस घर की इज्जत का क्या लेना देना? मानवी, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इस नादानी के बारे में क्या कहूं। तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। दादाजी, एक बार बस एक बार आप सब लोग मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप लोग जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। दादाजी, जब मैं विराट के साथ मुंबई में थी ना, तो करण ने हम लोगों के लिए एक एनवेलप भेजा था। उस एनवेलप पे एक फोटो थी जो खो गई। कैसी फोटो? दादाजी, वो फोटो स्वामिनी बुआ की थी।
हाँ दादाजी, तब से लेकर अभी तक मैं हैरानी में हूं कि करण के पास स्वामिनी बुआ की फोटो। और मैंने ये बात विराट के साथ भी शेयर की थी, लेकिन पर इसने इस बात को बढ़ावा नहीं दिया। शायद आपके डर से बुआ जी। पर मुझे लगा कि कुछ तो है जिसका इस परिवार से नाता है, स्वामिनी बुआ के साथ कोई संबंध है। इसलिए जैसे ही मुझे करण के घर का पता लगा, मैं वहां गई। और आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे मैंने वहां क्या देखा। करण के घर में स्वामिनी बुआ की फोटो लगी हुई थी। हाँ विराट, अब प्लीज ये मत कहना कि मुझे फिर से धोखा हुआ, क्योंकि 2 बार एक ही इंसान को लेकर धोखा नहीं हो सकता है विराट। क्या अब भी आप लोगों को नहीं लगता कि करण शेखावत का इस घर से कुछ तो नाता है, कोई राज है? क्या अब भी आप लोगों को नहीं लगता कि करण शेखावत का इस घर से कुछ तो नाता है, कोई राज है? बोलिए ना प्लीज। बस मानी, इसके बाद एक शब्द नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।